हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्लीप नेम की मेथड के बारे में कि मल्टी थ्रेडिंग की केस में आप स्लीप नेम की मेथड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थ्रेड नेम का क्लास होता है उसके इनसाइड एक स्टैटिक मेथड होती है स्लीप, और इसके इनसाइड मिली सेकंड में आप टाइम डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करती है, तो आपको जब इसे यूज़ करना होगा तो इसे ट्राई कैच में आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका बेसिकली यूज़ होता है थ्रेड को वेटिंग में डालने के लिए। तो किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल बनाकर समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें। डेफिनेटली आप स्लीप नेम की मेथड का यूज़ बहुत बेटर तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हमारे एग्जाम्पल के इनसाइड थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास बनाना है। किसी भी नेम से आप बना सकते हैं, मैं टेस्ट नेम से बना रहा हूँ। और इसका जो पेरेंट है मुझे रखना है थ्रेड को। क्योंकि मुझे यहाँ पर थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर हमारी क्लास का पेरेंट रखा है थ्रेड नेम की क्लास को। अब यहाँ पर मैं रन नेम की मेथड को ओवरराइट कर रहा हूँ। और इसके इनसाइड मैं एक इनफाइनाइट लूप लगा रहा हूँ ताकि हम स्लीप नेम की मेथड का प्रोसेस समझ सकें कि किस तरीके से स्लीप नेम की मेथड वर्क करती है और उससे क्या बेनिफिट होता है। मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा टेस्ट थ्रेड रनिंग। ओके, अब मुझे इसी इनफाइनाइट लूप को यहाँ पर भी यूज़ करना है। यहाँ मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखा मैंने मेन थ्रेड रनिंग, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर इतना प्रोसेस तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस टेस्ट नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करना है। आपने रूल पढ़ा होगा कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट की मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो थ्रेड नेम की जो क्लास होती है उसके इनसाइड स्टार्ट नेम का मेथड होता है। तो पहले आप उसको कॉल कर दें, फिर मैं स्टार्ट का मतलब भी आपको समझाता हूँ कि ये स्टार्ट नेम की मेथड को हम कॉल क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दिया और इससे मैंने स्टार्ट को कॉल किया। और जब मैं यहाँ स्टार्ट को कॉल कर रहा हूँ तो होगा क्या कि जब आप यहाँ पर स्टार्ट को कॉल करेंगे तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो रन नेम की मेथड को चलाएगा। और जब वो रन नेम की मेथड को चलाएगा तो उससे थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू होगा। यानी कि बिना स्टार्ट को कॉल करें आप अपने प्रोग्राम के इनसाइड थ्रेडिंग चालू नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इनफाइनाइट लूप हैं। तो ये दो इनफाइनाइट लूप साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो पाएंगे, यानी कि एक के बाद एक चल पाएंगे। और ये विदाउट मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए और बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसे कंपाइल और रन करके चेक करके देखते हैं। मैंने इसे कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपके दोनों थ्रेड जो हैं वो चल चुके हैं, लेकिन इतना स्पीड से चल रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये काम करें कि Ctrl+C प्रेस करें, जिससे CMD पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि देखना है कि थ्रेड किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप इसे वेटिंग में डाल सकते हैं और वेटिंग में डालने के लिए आपको स्लीप नेम की मेथड की ज़रूरत रहेगी। और किस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप थ्रेड नेम की क्लास से स्लीप नेम की मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड होती है। और अभी भी मैंने बताया था कि
इसके पैरामीटर में आपको मिली सेकंड में टाइम डालना है, तो मैं यहाँ पर 1000 डाल देता हूँ। 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड के लिए रुकेगा। अब साथ में मैंने ये कहा था कि इसे एक एक्सेप्शन थ्रो होती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तो आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो एक अबनॉर्मल कंडीशन बनेगी और आपका जो प्रोग्राम है वो अबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ करेंगे, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, और उस एक्सेप्शन को मैं जो एक्सेप्शन नेम की क्लास है उसके रेफरेंस में लूँगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट के रेफरेंस में रख सकते हैं। अब कास्टिंग पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइड, तो वहाँ पर आपने रूल पढ़ा है। तो जितनी भी रन टाइम पे एक्सेप्शन आती है उनका पेरेंट एक्सेप्शन होता है, तो आप इसे एक्सेप्शन के रेफरेंस में रख सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस एक्सेप्शन का वो इस रेफरेंस के इनसाइड असाइन हो जाएगा। आप प्रिंट भी करवा सकते हैं एक्सेप्शन को, अगर एक्सेप्शन आती है तो हैंडल होने के साथ हमें मैसेज भी मिल जाएगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन है। ओके, अब इसी स्लीप नेम की मेथड का यूज़ मुझे यहाँ पर भी करना है इस तरीके से। अब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके चेक करूँगा, तो आपको स्लीप नेम की मेथड का यूज़ समझ में आएगा। यहाँ मैंने कंपाइल कर दिया है और कंपाइल करके मैंने रन किया। आप देख सकते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा थ्रेड पहले चल रहा है और कौन सा थ्रेड बाद में चल रहा है, यानी कि 2 इनफाइनाइट लूप हम यहाँ पर चला पा रहे हैं थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की हेल्प से, और हम यहाँ पर उसको देख पा रहे हैं आसानी से स्लीप नेम की मेथड की हेल्प से वेटिंग में डालकर। तो ये तो हुआ स्लीप नेम की मेथड का यूज़, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता है, तो वो किस केस में आता है उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं इनफाइनाइट वाले कॉन्सेप्ट में मैं उसको नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक्सेप्शन लाऊंगा तो सीधी सी बात है कि स्लीप नेम का मेथड चलेगा नहीं, और अगर स्लीप नेम का मेथड चलेगा तो इतनी स्पीड से आउटपुट हमें मिलेगा कि दिखेगा नहीं कुछ भी सही से। तो मैं यहाँ पर ये जो वाइल लूप है इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहला काम तो मैंने यहाँ पर ये किया, और यहाँ पर एक ही थ्रेड रख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक सिंपल मैसेज है हमारे सामने, टेस्ट थ्रेड रनिंग। तो अभी मैं कंपाइलर रन करके चेक करके बताऊँगा आपको कि थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। यहाँ मैंने कंपाइल किया, फिर इसके बाद मैंने रन किया। आप देख सकते हैं कि हमारा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो गया है, क्योंकि हमने स्टार्ट को कॉल किया और हमारा यहाँ पर रन नेम का मेथड चला है। तो इसका मतलब थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तो चालू हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्लीप नेम का जो मेथड है ये एक्सेप्शन कब देता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, तब इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल होगा और साथ में वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो मैं कंपाइल और रन करके चेक करके आपको बता देता हूँ, आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने कंपाइल कर दिया, मैंने रन कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका थ्रेड चला। उसके बाद यहाँ पर कौन सी एक्सेप्शन आई है, यहाँ पर एक्सेप्शन आई है इनलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। इसी वजह से हमने उसे एक्सेप्शन के रेफरेंस में रखा है। एक्सेप्शन के रेफरेंस में रखने से ये होता है कि जितनी भी रन टाइम पर एक्सेप्शन आएगी वो एक्सेप्शन इस रेफरेंस में असाइन हो जाएगी और आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।